आत्मसिद्धि शास्त्र में गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से आत्मा है इस पर चर्चा चल रही थी। शिष्य का प्रश्न था कि आत्मा मेरे जानने में नहीं आती है, देखने में नहीं आती है, अनुभव में नहीं आती है, यह शरीर से पूर्णतः भिन्न है, ऐसा मेरे अनुभव में नहीं आ रहा है। यदि वह हो तो जैसे घट पट आदि पौद्गलिक पदार्थ दिखाई देते हैं, ऐसे आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती है। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आत्मा पृथक कोई अस्तित्व वाला द्रव्य नहीं है। मुझे ऐसी शंका हुई है, इसलिए हे सद्गुरु भगवंत, आप इस शंका का निवारण करो, अन्यथा मोक्ष के उपाय का कोई अर्थ नहीं है। गुरु शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती है, देखने जानने में आती है। तो कहा, भाष्यो देहाध्यासति आत्मा देह समान, पणते बन्ने भिन्न छे प्रकट लक्षणे भान। देह के अध्यास से ही उसी का आभास कि देह में मैं देह ऐसा निरंतर का अनादि बंध पर्याय की दृष्टि से अनंत काल का यह अध्यास पड़ा हुआ है और उस कारण से पृथक आत्मा का अनुभव नहीं आ रहा है। वस्तुतः इन दोनों के लक्षण प्रकटतः तद्दन स्पष्टतः भिन्न भिन्न हैं। और कल और परसों में चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से आगमों में कहाँ कहाँ इस पौद्गलिक शरीर के कौन से लक्षण हैं, गुण हैं, और इस आत्मा के कौन से लक्षण या गुण हैं, दोनों में पूर्णतः भिन्नता है। और इस अपेक्षा से हे शिष्य, मानो कि लक्षणों की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से दोनों पूर्णतः भिन्न हैं। चाहे साथ रहते हों, परंतु दोनों मिलकर के एक कभी नहीं हुए, नहीं होते हैं, नहीं होंगे। दूसरी गाथा में उसकी भिन्नता का मात्र एक दृष्टांत दिया है। भाष्यो देहाध्यास्ति आत्मा देह समान, पणते बन्ने भिन्न छे जेम असी ने म्यान। असी यानी तलवार, और वह तलवार जिसमें रखी जाती है उसको म्यान कहते हैं। दोनों एक साथ हैं, परंतु फिर भी वे दोनों भिन्न भिन्न हैं। तलवार को म्यान नहीं कहा जा सकता, म्यान को तलवार नहीं कहा जा सकता, परंतु तलवार उठा करके देना तो वहाँ पर वह म्यान सहित देता है। ऐसे कई दृष्टांत शास्त्रकारों ने दिए हैं। कहीं दही और चीनी मिल करके जब वह श्रीखंड बनता है, जिस समय वह श्रीखंड खाते हैं उस समय उसमें दोनों प्रकार के स्वाद, ऐसा नहीं है कि दो ने मिल करके कोई तीसरा स्वाद बना दिया है। उसमें कुछ कुछ खटास का स्वाद भी है, मिठास का स्वाद भी है। दोनों अपने अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं और अनुभव में भी आते हैं कि खट्टा और मीठा दोनों अनुभव में आते हैं। यदि ध्यान से खाएं तो पता लगता है। उसी प्रकार से जैसे दो द्रव्यों का उदाहरण देते हैं, वस्तुतः मैं और मेरे साथ पांचों द्रव्य एक साथ रहते हैं। चाहे छहों द्रव्य एक साथ रहते हैं, तब भी कोई भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व को मिटाता नहीं है। जैसे ही मैं आँख की पलक खोलता हूँ तो खोलने में सहायक धर्मास्तिकाय है। यदि पलक बंद करता हूँ तो अधर्मास्तिकाय उसमें निमित्त सहायक है। पलक का झपकना, झपकने का अर्थ होता है खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। उस समय दोनों सहायता कर रहे हैं। हमारा उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं हो पाता है कि दोनों एक साथ कार्य कैसे कर रहे हैं। खोलने में धर्मास्तिकाय, बंद करने में अधर्मास्तिकाय। जिस समय बंद करते हैं उस समय भी धर्मास्तिकाय है,
परंतु जिस समय बंद रखते हैं ठहर जाता है वह पलक, उस समय कहा अधर्मास्तिकाय ने ठहरने में सहायता दी। यह पलक कहें कि आंखें कहें कि शरीर कहें, शरीर का कोई भी अंग कहें, यह शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रहते हैं कि दोनों कहें या पांचों द्रव्य कहें, ये पांचों द्रव्य आकाशास्तिकाय में ही निवास करते हैं, अवगाहना करके स्थान घेर करके रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि आकाश भी मेरे साथ है, मैं आकाश में रहता हूँ। इस शरीर के अंदर बाहर भी आकाश है, इस अपेक्षा से आकाशास्तिकाय भी मेरे साथ है। यह शरीर 76वां वर्ष चल रहा है, 75 वर्ष का पूरा हो गया है, झुर्रियां बताती है, या अंग क्षीण हो रहे हैं, इंद्रियां क्षीण हो रही हैं, काल बता रहा है कि यह इतना पुराना वृद्ध वयोवृद्ध हो गया है। इसका अर्थ है कि काल भी मेरे साथ है। और पुद्गल निश्चित रूप से यदि अनादि से गिने तो अनंत काल से, और इस भाव की अपेक्षा से गिने तो माँ के गर्भ से आया उस समय से गर्भ में आने के समय कहा जाता है पूर्व के भाव गति में से 3 या 4 समय के अंदर दूसरे भाव या गति में शरीर धारण करता है। कुछ भ्रांतियां भी होती हैं, जैन में भी इस प्रकार के बहुत प्रकरण हुए होंगे, तभी तो लड़कियों का लड़कों की अपेक्षा अनुपात घटता जा रहा है। भ्रांति यह है कि 4-5 महीने बाद इसमें जीव पड़ता होगा। व्याख्या प्रकृति सूत्र में आया हुआ है, जिस समय जीव दूसरी गति से आता है तो प्रथम समय में वह आहार पर्याप्ति पूरी कर लेता है। प्रथम समय, समय का अर्थ होता है मनुष्य आंख झपके उतनी देर में तो असंख्यात समय लग जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि आते से ही पहले समय में ही वह औदारिक वर्णा का शरीर बन जाता है। किससे बनता है तो कहा माता पिता के वीर्य रज का पहले वह उसका भोजन करता है और आहार पर्याप्ति पूरी कर लेता है। शेष 5 पर्याप्तियां एक अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती हैं। 10 द्रव्य प्राण पर्याप्तक मनुष्य है तो पूरे हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि एक अंतर मुहूर्त में ही वह मनुष्य का भाव हो गया है, मनुष्य रूपी जीव उसमें आ चुका है। यदि यह भ्रांति हो कि 3, 3.5, 4 महीने बाद जीव पड़ता है, ऐसा नहीं है। वह एक अंतर मुहूर्त में ही मनुष्य हो गया है। और यदि स्थानांक सूत्र का 7वां स्थान देखें तो उसमें कहा यदि मनुष्य की हत्या, तिर्यंज पंचेंद्रिय की हत्या, जानबूझकर हत्या नहीं चाहिए। लड़की के लिए दहेज बहुत लगता है, व्यय बहुत लगता है, हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है बारातियों के सामने। इतनी व्यवस्था करने के बाद में भी कुछ का कुछ बोल जाते हैं और दूल्हे और माता पिता के सामने बिमियाते हुए खड़ा रहना पड़ता है, ऐसी लड़की नहीं चाहिए। और जिस समय ऐसा कटवा करके टुकड़े टुकड़े करवा करके फेंका जाता है, कितनी भ्रांति है कि उस समय तो वह मांस का लोथड़ा है, ऐसा नहीं है। पहले ही अंतर मुहूर्त में वह एक मनुष्य का शरीर हो चुका है, आत्मा आ चुकी है। यदि उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंकवाया जाता है तो उस समय ठेठ 7वीं नारकी का बंद पड़ जाता है। सोचना जो उसमें माँ कहो, पिता कहो और परिजन कहो, जो चिकित्सक, शल्य क्रिया चिकित्सक कहो और जो उसमें सहयोगी हो रहे हैं, वे सारे एक मनुष्य की हत्या का पाप कर रहे हैं, नारकी का बंद कर रहे हैं। यहाँ कब वह गर्भ में आया, कब वह चला गया है, यह पता ही नहीं लगता है। परंतु यह तो निश्चित है कि वह आ चुका है। जिस समय ऐसा मनुष्य का भाव प्राप्त होता है तो कहा जाता है वह पूर्व भाव से वर्तमान के भाव में आया है। यहाँ यह
गर्भ से लगा करके निरंतर मेरे साथ है। अब साथ है कहने का और दोनों एक में खो गए हैं कहने का भारी अंतर है। ये दोनों मुझे अनुभव में नहीं आते हैं, परंतु ज्ञानी को अनुभव में आते हैं। और ज्ञानी कब से कहा जाता है कि चौथे गुण स्थान पर जिस समय उसको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया है, उस समय से ज्ञानी कहा जाता है। चौथे से बाद में सारे आगे के गुण स्थानों में ज्ञानी ही कहे जाते हैं। नैगम नय से इस प्रकार की परिभाषा होती है, चाहे न्यून हुआ है तब भी ज्ञानी है, चाहे पूर्ण हो गया है तब भी ज्ञानी है। जिस समय ऐसा ज्ञान हो जाता है उस समय कहा जाता है पांचों द्रव्य मेरे साथ तो रहते हैं परंतु मुझसे एक में एक नहीं हुए हैं। दृष्टांत समझना समझाने के लिए कहते हैं, बहन 2 मुट्ठी दाल लेती है, कुकर में 2 गिलास पानी डाल करके उसको उबाल दिया, उबालने के बाद फिर छोंक लगाने में घी रखा, हींग रखी, जीरा रखा, उसके साथ हल्दी है, नमक है, मिर्च है, ये सारी 6 चीज़ें डाल करके जैसी दाल कटोरी में रखी परोसी मेहमान को, परिजन को, उस समय कहा जाता है वह दाल है। व्यवहार में क्या कहते हो? दाल है। शेष 5 चीजें कहाँ गई कि क्या दाल ने उन 5 का अस्तित्व नष्ट कर दिया? अवगाहना है कटोरी, अवगाहना यानी स्थान घेर रखा है, कटोरी का स्थान है और उस कटोरी में, उस अवगाहना में कौन कौन बैठा हुआ है। चाहे इतने बड़े तपेले में जरा सी हींग डाली है परंतु वह भी अपनी सुगंध बता रही है। जैसे ही जीभ पर रखा नमक कम है या अधिक है वह अपना अस्तित्व बता रहा है। यदि मिर्ची है कि नहीं तो जैसी जीभ पर रखी और चरकी लग रही है आपको वह अस्तित्व बता रही है। और हींग का रंग चोखा वह भी दिखाई दे रहा है, उस समय हल्दी का रंग चोखा वह भी दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि चाहे 6 वस्तुएं एक साथ रहती हैं परंतु कोई भी वस्तु क्या अपना अस्तित्व मिटा करके दाल में मिल गई है? नहीं, ये तो 6 पुद्गल हैं और पुद्गल भी मिल करके यदि अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं तो फिर ये जीव जिसमें पूर्णतः इन 5 से विशिष्ट ज्ञान दर्शन सुख नाम के अनंत गुण हैं, वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाले इस पुद्गल से मिल करके एक में कैसे हो सकता है? अपेक्षा से कहा जाता है कि 5 इसमें से अजीव हैं और 1 जीव है। दूसरी अपेक्षा से कहा जाता है 5 अमूर्त हैं और 1 मूर्त है। मूर्त में कहा गया यह पौद्गलिक शरीर जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, मूर्तित्व इसमें है, रूपित्व इसमें है, इसलिए एक द्रव्य तो रूपी या मूर्त है। और शेष 5 ये हमें आँखों से दिखाई नहीं दे सकते। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, आपको लगता होगा आकाश दिख तो रहा है। जिस समय ऊपर दृष्टि करें तो आपको थोड़ा सा आसमानी रंग का क्या दिखाई दे रहा है? ऊंचे से ऊंचे चढ़ते चले जाओ दिखता है। मात्र भासित होता है कि ये जो नीला नीला वह आकाश है, आकाश का कोई रंग है? अमूर्त कहा है, इसका अर्थ है कि इसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, शरण नहीं, गलन नहीं, ध्वंसन नहीं, सदा काल शाश्वत रहने वाले स्थानांक 6 में इन 5 अमूर्त द्रव्य के लिए कहा कि इसमें वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं और सदा काल शाश्वत रहने वाले। सदा काल शाश्वत का अर्थ होता है ये 5 द्रव्य चाहे मेरे साथ चाहे पुद्गल के साथ रहते हैं परंतु कोई भी अपना अस्तित्व मिटा नहीं देता है। अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेकर के सारे एक साथ रहते हैं।
चाहे अपने अपने गुणों के अनुसार प्रति समय ये परिणमन तो करते हैं, परंतु ध्रुवता सदा काल रहती है। ऐसा इन पांचों का छहों का अस्तित्व मानना। और इस अपेक्षा से यहाँ दूसरी गाथा इसमें आई कि जैसे म्यान और तलवार पूर्णतः भिन्न है, वैसे ही ज्ञानी को आत्मा इस शरीर से पूर्णतः भिन्न जानने में आती है, देखने में आती है, अनुभव में भी आती है। ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण है, और वह प्रमाण किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वह मेरे स्वयं के अनुभव में आता है। इसलिए मैं प्रत्यक्ष अनुभव प्रमाण से कहता हूं कि आत्मा इस शरीर से पूर्णतः भिन्न है। ऐसा कह सकते हैं क्या? कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो केवली जानते हैं। यदि क्रोधादि विकार ये भी आप नहीं जानते हैं, केवली ही जानते होंगे। यदि क्रोधादि विकार अनुभव में आते हैं, जानने में, अनुभव करने में आ रहे हैं, तो क्या क्रोधादि से रहित निर्विकार आत्मा का अनुभव नहीं आ सकता है? आता है, परंतु हम अनुभव करना चाहते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम पर पदार्थ का जानना, देखना, अनुभव करना कर रहे हैं, तब तक स्व पदार्थ का जानना, देखना, अनुभव करना नहीं होता है। आगे की गाथा इसी प्रकार की है। जे दृष्टा चे दृष्टिनो, जे जाने चे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते थे जीव स्वरूप। जीव का स्वरूप कैसा है? शिष्य का प्रश्न था कि मुझे तो यह पृथक अनुभव में नहीं आ रहा है। और फिर दृष्टांत देकर शिष्य ने प्रश्न किया कि जैसे मुझे ये घटपट दिखाई देते हैं, यदि ये हैं तो ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे अनुभव में आ रहे हैं, वैसे यदि आत्मा हो तो मेरे अनुभव में, जानने देखने में क्यों नहीं आ रही है? और क्योंकि मेरे जानने देखने में नहीं आ रही है, इसलिए मैं इसको पृथक अस्तित्व वाला द्रव्य नहीं मानता हूं। और उसी के उत्तर में यहाँ गुरु उत्तर दे रहे हैं, जे दृष्टा छे दृष्टिनो। इस दृष्टि का दृष्टा कौन है? दृष्टा यानी देखने वाला, दृष्टि यानी देखने की क्रिया, और देखने की क्रिया से जो देखने में आ रहा है, वह जो जानने वाला है उसे नाम दिया ज्ञाता। जो ज्ञाता की क्रिया है उसको नाम दिया जानने की क्रिया, और जो जानने में वस्तु द्रव्य आया है उसको नाम दिया ज्ञेय। ज्ञाता, ज्ञेय। अब यहाँ दो में गिने कि ज्ञाता कौन है और ज्ञेय कौन है। जो इन आँखों से देखा जा रहा है, जो इन चार अन्य इंद्रियों से जाना जा रहा है, जो इस मन से जाना जा रहा है, क्या ये 5 और 6 जानते हैं, देखते हैं? दूसरी तीसरी में शायद आपने पढ़ा होगा, मुझे याद है उस समय का, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आपको याद है पाठ था इसमें? इन 5 इंद्रियों से ज्ञान होता है, ऐसा पाठ उस समय भी था। जाना किससे जाता है कि वस्तुतः इन 5 इंद्रियों से जाना जाता है। कान से सुन करके जाना, प्रिय वचन है, अप्रिय वचन है, गाली है, मीठा वचन है, ऐसा कान से सुना। क्या कान ने अनुभव किया कि यह प्रिय है या अप्रिय है? अनुभव कौन कर रहा है? आंख ने देखा कि सुंदर दृश्य है कि असुंदर दृश्य है। निर्णय कौन कर रहा है कि यह सुंदर है कि असुंदर है? यदि आंख और कान में इस प्रकार की शक्ति हो तो कहा जाता है कि आंख और कान तो उस शव के भी है। क्या वह जान रहा है? क्या वह देख रहा है? तो नहीं। इसका अर्थ है कि कोई न कोई ऐसा तत्व उसके साथ था जिसके कारण से जानना और देखना हो रहा था। अब
वह तत्व उससे अलग हो गया है, इसलिए जानना देखना नहीं हो रहा है। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय हम इस प्रकार से जान रहे हैं, देख रहे हैं, उस समय ये तो मात्र साधन है। यदि मुझे कोई वस्तु बाहर झांक करके देखना है तो खिड़की खोलें तो दिखाई दे, नहीं तो दिखती नहीं है। यदि खिड़की अभिमान करे कि देखो, तुम्हारी तो देखने की शक्ति भले ही हो, परंतु जब तक मैं देखने का तुम्हें अवसर नहीं दूं तब तक तुम कहां से देखोगे। तो खिड़की का अभिमान सही है क्या? नहीं है। क्यों? यदि खिड़की बंद है तो बाहर देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। यहाँ खिड़की नहीं है, ये पांचों इंद्रियां नहीं हैं। एक सभा ऐसी भी हुई, किसी गांव में रात को हुई थी, और उसमें कुछ अजैन भाई बोले यदि शरीर नहीं है, वो अजैन ने आपकी भी इस प्रकार, यदि शरीर नहीं है, कान नहीं है, आंखें नहीं हैं, तो हम कैसे जानेंगे, देखेंगे? तो शरीर नहीं है तो बाकी चीजें कैसे होंगी? हाँ, शरीर नहीं होगा तो बाकी चीजें कैसे होगी? यहाँ पर एक ऐसा अंधा मैं दिखा देता हूँ, एक ऐसा बहरा दिखा देता हूँ कि अंधा बहरा होते हुए भी वो इतना जानता है, इतना देखता है कि उसके लिए शास्त्र में शब्द है अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, और आपकी अपेक्षा से वो अंधा और बहरा है। कौन है? आबा बहन बताएगी, जिंदल बहन बता देगी आज। अरे 5 में से 5 परमेष्टि में से एक अंधा बहरा है। सिद्ध परमात्मा अब आया महामंत्री को समझ में। पांचों इंद्रियां नहीं है, शरीर से अशरीरी हो गए हैं, और अशरीरी हो गए, अब शरीर है ही नहीं, इंद्रियां है ही नहीं, तो फिर कैसे जान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? खिड़की का अभिमान, मैंने पूछा था, खिड़की का अभिमान सही है क्या? खिड़की अभिमान करती है कि मैं जब तक नहीं खुलूं तब तक तुम कहां से देख सकते हो? देखने की मेरी शक्ति है, खिड़की की आवश्यकता नहीं है। जब तक मेरी शक्ति नहीं उपड़ रही है, अभी मैंने अपनी सामर्थ्य को समझा नहीं है, इसलिए मैं इस आंख का सहारा लेकर के देखना चाहता हूं। वस्तुतः आंख के बिना भी देखा जा सकता है। आपके दर्शनावरणी कर्म के भेदों में आया है चक्षु दर्शन, आया है। आंख से जो देखा जाता है, एक साथ में दूसरा शब्द और है अचक्षु दर्शन, है क्या? यानी अन्य, अचक्षु का अर्थ चक्षु से अन्य कोई, उससे भी देखा जा सकता है। वो अन्य यानी शेष 4 इंद्रियां और मन, ये चक्षु नहीं है, परंतु क्या इनसे देखा जा रहा है? आप कहेंगे जाना जा रहा है। अरे जानना हो रहा है तो देखना भी हो रहा है। आंखें बंद कर दो, आंखें बंद कर दो, और उसके बाद फिर ध्यान लगाओ। और आपने यदि कभी सड़क पर चलते हुए एक व्यक्ति को देखा, एक कोठी देखी, कार देखी, और वह तो सर्राटे से आगे निकल गई, और आपकी कार से आप तुलना करके फिर उस कार पर दृष्टि लगा करके रखे हुए हैं क्या? आंखें तो बंद हैं, या आंखों से तो वह कार या वह सुंदरी दिखाई नहीं दे रही है, परंतु दिखाई दे रही है क्या? ध्यान में आ रही है। वहां ध्यान आत्मा का थोड़ी हो रहा है, ध्यान जिसका हो रहा है वो दिख रहा है कि नहीं? वो अचक्षु दर्शन क्या है? जैसा आपने प्रत्यक्ष उसको देखा है, वैसा का वैसा आंख बंद करके भी, या वह ओझल हो गया है तब भी दिखाई दे रहा है। जिस समय स्वप्न में आप कोई भी स्वप्न देखते हैं, उस समय दिखाई दे रही है कि नहीं? कहते हैं इस मस्तिष्क में इस प्रकार की कोई शक्ति है,
भेषज में ऐसी कोई शक्ति है कि वह एक ऐसा तेज प्रकाश छोड़ता है कि गुप्त अंधेरे में आंखें बंद रहते हुए भी वह दृश्य जो आप स्वप्न में देख रहे हैं वह उस प्रकाश में दिखाई देता। वो प्रकाश किसका है? वो प्रकाश इस मस्तिष्क में से प्रकट होता है। अरे वो प्रकाश मस्तिष्क में है कि अचक्षु दर्शन है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो कि मैं इसके साथ हूं इसलिए वह दृश्य दिखाई दे रहा है। जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसको नाम दिया ज्ञेय, परंतु जो देख रहा है जान रहा है उसको नाम दिया ज्ञाता दृष्टा। जे दृष्टा से दृष्टिनो ये जाने छे रूप। अब यहाँ पर पांचों छओं का लगा लेना कि जो जो सुन रहा है, जो जो देख रहा है, जो जो सूंघ रहा है, जो चख रहा है, जो स्पर्श कर रहा है, इन पांचों से पूर्णतः भिन्न अबाध्य अनुभव में जो शेष रहता है वह मैं हूं। इसका अर्थ हुआ कि इन पांच और एक छह, इन दो से जो जो जानने देखने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, इन सब को बाद करते जाओ, बाहर करते जाओ, निकालते जाओ, ऋण करते जाओ, कट्टस लगाते जाओ, और उसके बाद जो अनुभव बचे वह कौन है? तो वह मैं हूं। पांच और छह को छठा कौन सा? मन। पांच इंद्रियों से जो जानने देखने में आ रहा है, मन से जो जानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, इनसे क्या जानने देखने अनुभव में आता है कि पुद्गल। ये पांचों छहों क्या है? पुद्गल है। आप कहें कि पुद्गल यानी वर्ण गंध रस स्पर्श वाला कोई ऐसा द्रव्य पुद्गल द्रव्य या कोई वस्तु। यदि मैंने कान से केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनी, वह तो पुद्गल नहीं है, वह तो आत्मा का ज्ञान है। ज्ञान है, शब्द है। क्या है वह? शब्द। अभी तक जो जो ये शब्द सुन रहे हैं, जो जो शब्द पढ़ रहे हैं, जब तक उस शब्द के पीछे रहे हुए भाव को समझ करके वह आत्मा जानने देखने अनुभव में नहीं आता है, तब तक वह पौद्गलिक ज्ञान है, पौद्गलिक दर्शन है, पौद्गलिक अनुभव है। तीर्थंकर परमात्मा कहें या सदगुरु कहें, जिस समय कोई वचन बोलते हैं तो उस वचन के पीछे कोई भाव है, मात्र शब्द नहीं। शब्द कोरा कभी नहीं होता है। मनुष्य ने इस प्रकार की एक भाषा विकसित की आपसी समझौते से, पता नहीं किसने विकसित की होगी, परंतु जिस समय आपने निश्चय किया कि मैं अमुक शब्द बोलूंगा, उस समय मेरे उस शब्द का यह अर्थ समझना, दूसरा व्यक्ति जैसा तय हुआ था वैसे ही अर्थ समझता है। जिस समूह ने, समुदाय ने, उस क्षेत्र में रहने वालों ने यह तय किया कि इस शब्द को कोई बोले तो उसका यह अर्थ मानना, तो शब्द कोरा है कि उसके पीछे कोई अर्थ है। अर्थ है, वो जो अर्थ है वो कौन ग्रहण करता है? शब्द तो कान ग्रहण करता है, और उसका अर्थ भाव कौन ग्रहण करता है? कि वह आत्मा। तो शब्द से शब्दातीत, वर्ण से वर्णातीत, जिस समय पांचों इंद्रियों से अतीत हो जाए तो उस समय कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख या अतीन्द्रिय आनंद। ये सिद्ध परमात्मा अतीन्द्रिय आनंद में लीन रहने वाले, इंद्रियां अतीत हो गए हैं। अब उनको जो अनुभव आ रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं, वस्तुतः स्वयं को स्वयं का अनुभव आ रहा है। उस समय कहा जाता है इंद्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हमने अपनी शक्ति इस प्रकार की विकसित नहीं की है, तब तक हमें इन पांच और एक छह का सहारा लेना पड़ता है। परंतु जिस समय हम इन छहों को अलग करते हैं, उस समय स्वयं के सुख का, स्वयं के आनंद का अनुभव स्वयं आता है। वह अबाध्य अनुभव, वह अबाध्य अनुभव जो है वही जीव का स्वरूप है। सिद्ध परमात्मा के लिए कहा जाता है वे अनंत अव्ययवाद सुख में लीन रहते हैं। अव्ययवाद का क्या अर्थ?
कि किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। बाधा किसकी होती है? यहाँ इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो जानना, देखना, अनुभव करना हो रहा है, उसमें तो बाधा आती। बाधा कैसे आती? यदि कोई इंद्रिय क्षीण हो गई है तो उसके माध्यम से सुख या दुख का अनुभव आएगा? नहीं आएगा। जिस समय बहनें सब्जी बनाती हैं, मेहमान भी बहुत सारे आए हुए हैं और कभी उसमें कोई कमी रह गई हो तो पहले चखती हैं। इतना बड़ा तपेला है, उसमें से एक छोटा चम्मच उठाया और जरा सा उसका रसा लेकर के जैसी जीभ पर रखा और जीभ ने कहा बहुत स्वादिष्ट बनी है। किसने बताया? अरे इन बहनों को तो पता लगना चाहिए ना, यही उत्तर देंगी। अभी मैंने कहा बहनों ने जैसे ही जीभ पर वह एक बूंद, मुझे तो लगता कभी कभी एक बूंद डालती है और फिर भी पता लग जाता है कि सारे मिर्च मसाले नमक आदि सही है। वह स्वाद बताने वाला कौन है? जीभ है, आत्मा। अब ये भुलावे में नहीं आने वाली है। महाराज हमने इतने दिन से सुन लिया है, समझ लिया है। यदि उस जीभ को स्वाद आता हो तो मुर्दे के जीभ पर भी रखो तो स्वाद आएगा क्या? तो नहीं आएगा। यहाँ कुछ स्वाद की ग्रंथियां जीभ के किसी अग्रभाग में, किसी और भाग में, कहीं दाढ़ के किसी भाग में, किसी के अंदर में थोड़ा सा 4-5 जगह इस प्रकार की स्वाद की ग्रंथियां हैं। वे सारी कार्य कर रही हैं, परंतु वे कब तक कार्य कर रही हैं कि जब तक इसके साथ आत्मा है तब तक। इसका अर्थ है कि स्वाद बताने वाला कहो कि 5 इंद्रियों से जिस इंद्रिय का जो स्वभाव है उसके अनुसार वह जो बता रहा है वह तो मात्र पौद्गलिक है। और जिस समय इनके माध्यम से जो जाना देखा जा रहा है वह अलग करते जाओ तो जो बचेगा वह अबाध्य अनुभव जो है, वह मैं जीव हूं, ऐसा इस गाथा का अर्थ लेना। जे दृष्टा चे दृष्टिनो, जे जाने चे रूप। जो उस दृष्टि का दृष्टा है, जो उस रूप यानी शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 4 इंद्रियों के। तो यहाँ स्पर्श किससे जाना जाता है कि स्पर्शेंद्रिय से छू करके जाना जाता है। यहाँ यदि 2 शब्द दे दिए हैं तो 5 इंद्रियों का गिन लेना या छठे मन का भी गिन लेना कि जो इनके माध्यम से अनुभव आ रहा है। जे दृष्टा चे दृष्टिनो, जे जाने चे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे, इनको निकाल करके जो अबाधित अनुभव रहता है वह जीव का मेरा स्वरूप है, ऐसा मानो। आगे फिर कहा जे दृष्टा चे दृष्टिनो, जे जाने चे रूप, अबाध्य अनुभव जे रे ते छे जे स्वरूप। 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नो ज्ञान, 5 इंद्रियना विषय नो पण आत्मा ने भान। 6 इंद्रिय प्रत्येक ने, यहाँ पर प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय है, वह अपना अपना विषय ग्रहण करती है। उत्तरायण सूत्र के 32वें प्रमाद स्थान अध्ययन में ज्ञानी क्या कहते हैं? यदि इंद्रिय है तो उस इंद्रिय का एक विषय है, वह तो विषय तो ग्रहण करेगा। वह इंद्रिय क्या करेगी? विषय ग्रहण करेगी। आंख खुली है तो निश्चित रूप से दिखाई देगा। यदि दिखाई दिया कि सुरूप है, कुरूप है, सुंदर दृश्य है, भद्दा दृश्य है, दिखाई तो देगा। जैसा है वैसा दिखाई देगा। जिस समय उदाहरण से समझना हो कि एक शुद्ध कांच है, उस कांच के सामने यदि कोई नदी समुद्र आ जाए तो इतने समुद्र के पानी से कांच गीला होता है? नहीं होता है। यदि उसके सामने पहाड़ आ जाए तो उस कांच को कोई बोझे का अनुभव होता है? यदि उसके सामने ज्वाला आ जाए तो फिर वो कांच जल रहा होगा? नहीं।
यदि आपकी आंख के सामने इस प्रकार का दृश्य आ जाए तो आपका अनुभव क्या कहता है? सुंदर दृश्य आ जाए तो और कुरूप दृश्य आ जाए तो क्या करते हो? विषय तो वहां आंख ग्रहण करेगी, परंतु वहां उत्तराजन सूत्र में कहा न तो आत्मा के प्रदेश वहां तक जाते हैं, न वह वस्तु उसमें समाहित होती है, परंतु मात्र आत्मा का भाव होता है। स्वरूप है अच्छा लगता है, कुरूप है बुरा लगता है। ज्ञानी कहते हैं आंख है तो वह विषय ग्रहण करेगी। हे साधक, विषय तो ग्रहण करेगी, उसका वह कार्य है, परंतु उसमें तू राग या द्वेष मत करना, वीतरागता में चला जाना। क्या करना? चले जाते। कर्ण प्रिय मिला तो राग रति करते हैं और कर्ण कटु मिला तो द्वेष या और रति करते हैं। ऐसे ही प्रत्येक विषय जो जो ये इंद्रियां ग्रहण करती हैं और यहाँ तक कि मन से जो जो मनन हो रहा है, चाहे जागृत अवस्था में हो रहा है चाहे निद्रा अवस्था में हो रहा है, तुरंत जो जानने में आ रहा है, यदि प्रिय है तो प्रीता और अप्रिय है तो अप्रीता। यहाँ तक कि निद्रा में भी संघर्ष होता है, प्रीता होती है। मुझे पूछते हैं नींद में तो हमारा बस नहीं चलता है, नींद में हम क्या कर सकते हैं? वो पाप मेरे माथे क्यों लगेगा? मैंने कहा नींद में वह भाव करने वाला कोई दूसरा आ जाता होगा। वो नींद में भाव किसका होता है? स्वयं का ही भाव है। तो मेरे बस का नहीं है। बस का नहीं है ऐसा क्यों कहते हो? ये भाव तो मेरा ही है, वह मेरे वश में हो सकता है। दिन भर जो कार्य आप करते हो, चाहे कोई व्यापार व्यवसाय का करता है, कोई चाहे समारोह में दिन भर लगी हुई रहे, लगा रहे, और फिर थक चूर करके 17-18 घंटे उसी काम में निरंतर रहा हो और फिर रात्रि में सोएगा, उस समय वह दृश्य पुनः स्मरण में आ रहे होंगे। यहाँ पर जो पूर्व में मैंने भोगा है, जो पूर्व में मैंने देखा जाना है, जो पूर्व में मैंने अनुभव किया है, जिस में पहले मिला हूँ, वे दृश्य पुनः निद्रा में सामने आते हैं। वे मात्र दृश्य हैं, मूक दृश्य। बात कौन करता है उससे? स्वयं करते हैं। ऐसा होता है कि मात्र आप मूक फिल्म देख रहे हो, ऐसे दृष्टा बन करके रहते हैं क्या निद्रा में? जैसे कोई प्रिय दृश्य आया और उससे प्रीता कर ली। इसका अर्थ है कि इंद्रिय, चाहे जो जो इंद्रिय वह अपना अपना विषय ग्रहण करेगी, मन भी अपना विषय ग्रहण करेगा। और इन इच्छाओं के लिए सूत्रकार बार बार कहते हैं कि कोई भी इंद्रिय या उसके परमाणु या आत्मा के असंख्यात प्रदेश में से कोई भी प्रदेश वहां तक जाता नहीं है। मात्र आत्मा का भाव होता है, यह प्रिय है या अप्रिय है। और जैसे इस प्रकार का निर्णय करके फिर वह प्रीता करता है, प्रिय से अप्रीता करता है, अप्रिय से, और कर्म का आश्रय बंद होता है। इसलिए कहते हैं जे दृष्टा जे छेंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नु ज्ञान। 5 इंद्रियना विषय नु पण आत्मा ने भान। यहाँ ये आत्मा को इन 5 इंद्रियों का ज्ञान और भान होता है। इंद्रियां तो एक एक विषय जानती है, इंद्रियां एक एक विषय जान, और आत्मा 5 इंद्रियों का ज्ञान भान करता है। और वस्तुतः यदि इंद्रियां हो तो भी जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति इन इंद्रियों में नहीं है, मात्र आत्मा में ही है। और इस पर से यहाँ स्पष्ट हो रहा है, शिष्य ने प्रश्न किया था, या तो यह शरीर ही आत्मा है, या इंद्रियां ही आत्मा है, या प्राण ही आत्मा है। प्रश्न पूछा जो याद रखा कि नहीं? अथवा देह आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण मिथ्या जूदो मानो नहीं जूदू ऐधान।
यहाँ शिष्य का प्रश्न क्या था पूर्व में, यदि आत्मा है तो भी वह कौन है? कि यह शरीर ही आत्मा है, ये इंद्रियां ही आत्मा है, ये प्राण ही आत्मा है। जिस समय प्राण निकल जाते हैं, जीव निकल गया, मर गया, अमुक व्यक्ति मर गया, अमुक व्यक्ति मर गया ने शव थोड़ी था, कोई जीव था ना। 10 प्राण से वो 10 प्राण क्या हुए? टूट गए। जिस समय प्राणों का अंत हो जाता है, उस समय हम क्या मानते हैं? व्यवहार न्याय में, संसार में क्या माना? कि मर गया, मृत्यु हो गई। किसकी होगी? यहाँ पर प्राणों का अंत हुआ है, द्रव्य प्राणों का अंत हुआ है। ये द्रव्य प्राण पौद्गलिक हैं, द्रव्य प्राण पौद्गलिक है। पांचों इंद्रिय बल प्राण, इंद्रिया कैसे बनी हुई है? औदारिक वर्गणा से, मन मनोवर्गणा से, वचन वचन वर्गणा से, काया औदारिक वर्गणा से, मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा से, और देव और नारकी की अपेक्षा से व्यक्रि वर्गणा का। तो यहाँ पर ये वर्गणाएं क्या है? वर्गणाएं पौद्गलिक है। श्वासोश्वास, ये प्राणवायु जो अंदर जाती है और बाहर आती है, ये प्राणवायु क्या है? पुद्गल। और आयुष्य बल क्या है? काल। यहां जब ये 9 प्राण छूटते हैं तो उस समय कहा जाता है प्राणांत हो गया है। आयुष का काल उसी समय पूरा हो जाता है, और उस समय प्राणांत हो गया तो जीव का अंत हो गया है, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। परंतु प्राणों का अंत अलग बात है, द्रव्य प्राणों का छूट जाना अलग है। पर मैं द्रव्य प्राण रूप नहीं हूं। मैं कौन? मैं तो भाव प्राणों का ही हूं समूह। भाव प्राण ने कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि मेरे अनंत निज गुण हैं, और इन निज गुणों में कभी भी कोई हानि होती नहीं है। एक तो स्वर्गवृत्ति संयमी का उदाहरण मिलता है, और एक इसी प्रकार से श्रावक का उदाहरण मिलता है। मुझे भी इस प्रकार से कहने वाले मिलते हैं, महाराज बहुत बोलते रहते हो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर नहीं आत्मा हूँ। घोटा रखा है अपने अंदर भी, और हमको भी बार बार ये का घोटा देते हो। कोई भी विषय लेते हैं, घूम फिर करके, चाहे एक दिन बोलो न चाहे 4 महीने बोलते रहो, घूम फिर करके कहाँ आ जाते हो? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। एक दिन किसी भाई ने सोचा, ये बार बार ऐसा बोलते हैं उदयमणि, इनकी परीक्षा करना चाहिए। बाहर आग लगी हुई थी, और कहा ऊपर की मंजिल में आया, महाराज नीचे आग लगी, जरा कूदो। मैंने कहा क्यों कूदो? हाँ, बड़े बोलते थे, मैं तो शरीर नहीं आत्मा हूं, इस आग में कौन जलेगा, कौन मरेगा? ये बुढ़े हमको लगेगा वैसे बता रहे हो। अब समझे ना, उस आग में कौन जलेगा? शरीर जलेगा। और मैं, यदि शरीर जलेगा तो शरीर में नहीं हो, ऐसा बहुत बोलते हो ना, तो कूदो ना। मैंने कहा क्यों कूदूं? क्यों कूदूं? बड़े बोलते हो, मैं तो आत्मा हूं, शरीर नहीं। आज परीक्षा कर ली, फिर जैसी आग की लपटें और ऊंची से ऊंची और हवा तेज चली, तो फिर मेरे पीछे पीछे वो आग की लपटें दौड़ी, और जिस समय वे दौड़ रही थी मेरे पीछे पीछे, मैं भी तेजी से आगे दौड़ने लगा, तो फिर ये सारे खिल्ली उड़ाने लगे अरिहंत नगर निवासी। बड़े इतने दिन तक उपवास ये कर रहे थे, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। देखो अब अपने शरीर को बचाने के लिए भागे चले जा रहे हैं। फिर जिस समय में मैंने देखा कि आग की लपटें बहुत तेजी से आ रही हैं और मेरी दौड़ने की क्षमता इतनी नहीं है, उस समय मैं डट करके खड़ा हो गया और फिर उनको ललकारा, हे आग की लपटों, तुम इस शरीर को नष्ट कर सकती हो। मैं तो इस शरीर से पूर्णतः भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। तुम मेरे गुण में तो लेश मात्र भी, एक अंश भी हानि पहुंचाने की शक्ति नहीं रखते हो।
कब खड़ा हुआ? कि जब देखा कि अब कोई उपाय नहीं है। उसके पहले क्योंकि यदि शरीर है, द्रव्य प्राण है, श्वासोश्वास है, अभी प्राणांत आयुष का काल आ गया है ऐसा नहीं लग रहा है, तो प्रथमतः तो बचाव करने का, उपाय करने का महावीर की आज्ञा है। तभी तो आहार भी लेता है संयमी, तभी तो उपचार भी कराता है संयमी। और कि जिस समय लगता है कि अब यह शरीर साथ देने वाला नहीं है, इसका काल आने की संभावना हो गई है, उस समय डट करके खड़ा हो जाता है। हे शरीर, अब तू मेरा साथ नहीं दे रहा है, हे काल, हे कराल काल, हे काल चंद, तू ले जा इसको, तू तो ले जाने वाला है, ये मेरा है ही कहाँ, तू मुझे क्यों डराता है। जिस समय ऐसा का ऐसा दृष्टांत आपके संदर्भ में आया है कि राजा परदेशी केशी कुमार श्रवण से आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है ऐसा तत्व समझ करके, आत्म तत्व पक्का करके व्रती हो गए थे, और फिर राजकाज में रुचि नहीं रही, भोगों में रुचि नहीं रही, भोगों से विरति हो गई, ब्रह्मचर्य ले लिया मान लें। उस समय पत्नी ने सोचा, अरे ऐसा राजा किस काम का, ऐसा पति किस काम का, तो उनके भोजन में, कपड़ों में विष मिला दिया, और वे पौषधशाला में पौषध कर रहे थे, उन्हें अनुभव आने लगा कि विष यह अपना प्रभाव दिखा रहा है। जैसे ही विष चढ़ने लगा उस समय, अब छठे गुण स्थान पर कहाँ तक जा सकता है, छठे सातवें में कहाँ तक जा सकता है श्रावक भी, भाव अपेक्षा से वे आत्मा में लीन होते हैं। उस समय क्या भाव आ रहा है, हे विश्व अभेद विज्ञान, हे विश्व तू इस शरीर को मार सकता है, मेरे भाव प्राणों को तो लेश मात्र हानि नहीं पहुंचा सकता है। और डट करके उस शरीर से दृष्टि हटा करके अपने आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, और उस समय इतने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं कि एक भाव सूर्यादेव का पूरा करके वे अगले भाव में मनुष्य बन करके महाविदेव क्षेत्र से मोक्ष जाने वाले हैं। ऐसा इस भेद ज्ञान का प्रभाव है। ऐसा का ऐसा उदाहरण उदयन राजा का भी है। अपने भांजे को राज्य देकर के वे संयम ले लेते हैं। जिस समय वे उग्र विहार करते हुए भोजन का भी ठिकाना नहीं रहता है, और ऐसे कष्ट काय हो गए थे, रोग हो गया था, और विहार करते करते अपनी राजधानी में पहुंच गए। भांजे को लगा हो सकता है वापस राज्य छीन करके अपने बेटे को देने के लिए आए होंगे, वापस राज्य लेने के लिए आए होंगे। मंत्रियों ने सलाह की, सलाह दी, कैसे भी कहो। जैसे ही इस प्रकार का पता लगा, मंत्रियों ने आकर के कहा, भगवान हम आपका उपचार करना चाहते हैं, वैद्यों से राज वैद्य आपका उपचार करेंगे, आप राजोद्यान में पधारें। चले गए राज्य के उद्यान में जाकर के राजवैद्यों ने उपचार किया। वस्तुतः अंदर में दुर्भावना मंत्रियों की भी थी, और उस औषधि में विष मिला दिया। जिस समय वे ध्यान में लीन होते हैं, विष चढ़ने लगता है। पहले छठे गुण स्थान में कहाँ तक भाव हो सकता है, हे विष तू इस शरीर को नष्ट कर सकता है, और मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, इस आत्मा का तो तू कुछ नहीं कर सकता है। ये ज्ञान दर्शन सुखवीर नाम के मेरे गुणों में से एक गुण को भी तू हे विष प्रभावित नहीं कर सकता है। इतना जिस समय भेद ज्ञान में पक्का होता है, उस समय फिर वह उस विष के माध्यम से होने वाली वेदना जिसके माध्यम से हो रही वह शरीर, उन सब से दृष्टि हटा करके वे मात्र आत्म ध्यान में लीन होते हैं, और ऐसी ध्यान साधना में अप्रमत्त आत्मस्थ स्वरूपस्थ हो जाते हैं। सातवें के अप्रमत्त अवस्था में अपूर्वकरण के बाद सूक्ष्म सांप्राय तक 10वें गुण स्थान पर पहुंच करके, और मोहिनी कर्म का क्षय करके, शरीर पर से सारा मोह मिटा करके, सर्वघाती कर्मों का क्षय करके वे सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इस वेद विज्ञान का कितना विशिष्ट प्रभाव होता है। यदि आत्मा शरीर से पूर्णतः भिन्न है। कोई मुझे कहने आया था, महाराज वो नवग्रह
शांति का कोई जाप मुझे भी बता दो ना। मैंने कहा नवग्रह क्या होता है ये? मैंने फिर खोजा, मैंने कहा नवग्रह का कोई प्रभाव तो होता होगा। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में मुझे भी मिल गया कि ये ग्रह नक्षत्र मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। आपको बता देता हूँ, यदि आपको भी नवग्रह शांत कराना हो, नवग्रह है ना, आपके 9 प्रकार के जो ग्रह होते हैं ना, ये उल्टे सीधे चल रहे होते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली से यदि उस प्रकार से विपरीत जा रहे होंगे तो न जाने कैसे कैसे रोग शोक दुख दारिद्र्य आ जाएंगे। तो फिर क्या करो प्रधान जी? नवग्रह की पूजा करो, नवग्रह शांति जाप करो। क्या करो? आगम में आ गया कि ये ग्रह नक्षत्र जीव को प्रभावित करते हैं। मैंने कहा नवग्रह ये पुद्गल है क्या है? ये नवग्रह क्या है? सूर्य चंद्र और अन्य अन्य ग्रह जितने हैं ये क्या है? पुद्गल हैं। ये कोई भिन्न प्रकार के चलन करते हैं। उस समय ये चूंकि यह शरीर भी पुद्गल पिंड है, तो किसको प्रभावित कर सकता है? पुद्गल को। और आपको क्या पक्का किया गया है? मैं पुद्गल नहीं आत्मा हूं। हे नवग्रहों, तुम उल्टे चलो कि सीधे चलो, मुझे तो लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर सकते हो। इसलिए मुझे न तंत्र न मंत्र न यंत्र न काल सर्प योग और न नवग्रह शांति कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम सारे जो है कितने ही मुझे प्रभावित करना चाहो, परंतु प्रभावित किसको कर सकते हो कि तुम मात्र इस पौद्गलिक शरीर को प्रभावित कर सकते हो, और मैं पौद्गल शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तुम इसके गुणों को तो लेश मात्र भी एक अंश में भी हानि नहीं पहुंचा सकते हो। ऐसी दृढ़ आस्था उसको कहते हैं दर्शन की विशुद्धि, इसी को कहते हैं ज्ञान का क्षयक्षम। और इन दोनों के बल पर ही फिर बाहर में जो विरक्ति आती है, जो वीतरागता आती है, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की आराधना, इस तत्व को समझ करके में आप जो करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।